Assalamu alaikum class 5. Today we will start the question number 1 of exercise 4b. Fill in the blanks है 15 whole 3 by 1000 converted into decimal fraction will be. जब हमें 15 whole दिया गया इट मीन्स 15 के बाद पॉइंट है एंड 3/1000 को जब सिंपली इसको जस्ट हम अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये देखें 003 होगा तो 15.003 आ जाएगा फाइनल आंसर। अब 0.006 मल्टीप्लाई 1000 है और 1000 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि 3 ज़ीरोज़ हैं। इट मीन्स 0.3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है तो 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा और 6 के बाद पॉइंट रखने का मतलब ये है कि वो 6 एक होल नंबर बन जाएगा। सो हमारा आंसर फाइनली 6 आ जाएगा। ठीक है, जो स्टार्ट पे या 6 के पीछे जो 2 ज़ीरो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं बिकॉज ज़ीरो एट दी स्टार्ट नेवर काउंटेड। सो नेक्स्ट हमारा 4.56 डिवाइड किस नंबर से डिवाइड हुआ कि हमारा जो आंसर था 0.0456 था। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में 0.4 के बाद है, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पे था। अब आंसर में देखें पॉइंट उससे 2 डिजिट्स बैक साइड पे मूव हुआ है, इट मीन्स ये 100 से डिवाइड हुआ क्योंकि 100 के 2 ज़ीरोज़ होते हैं। नेक्स्ट 1/4 एक्सप्रेस्ड एट डेसिमल फ्रैक्शन इज़, डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है तो नोमिनेटर हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर डिवाइज़र बन के उसको डिवाइड करेगा। अब देखें 10 हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे। 2 4 ज़ार 8 या 4 2 ज़ार 8 माइनस किया 2 रिमाइंडर पॉइंट से फिर 0 4 5 ज़ार 20। सो 0.25 हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट 0.125 मल्टीप्लाई क्या किससे नंबर इस नंबर को मल्टीप्लाई किया कि हमारा आंसर 12.5 आया। यानी अगर देखा हमने तो 0.2 डिजिट राइट साइड पे मूव हुआ है, इट मींस मल्टीप्लाई 2 डिजिट किस में होते हैं, 2 ज़ीरोज़ यानी किस में होते हैं, वो 100 में होते हैं। सो इट मींस ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, स्टेट वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फास्ट, और फास्ट स्टेटमेंट को हमने री राइट भी करना है। सो राउंडिंग ऑफ दिस नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस विल बी 85.09, यानी अगर 5 को हमने राउंड ऑफ करना है, 5 को ही राउंड ऑफ करना है ना, तो नेक्स्ट नंबर 5 होता है तो हमारा उससे पिछला नंबर क्या होता है, एक इंक्रीज़ हो जाता है, यानी 85.09 इट इज़ दी ट्रू ऑप्शन। ये बिल्कुल ठीक है, इसकी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस सेम यही आंसर आता है। द क्वेश्चन ऑफ 68.5 डिवाइड 10, अब डिवाइड 10 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट होगा 10 का 1 0, इट मीन्स वो 1 डिजिट बैक साइड पे मूव होगा तो 6.85 आना चाहिए और फिर उसको नियरेस्ट होल नंबर पे भी हमने राउंड ऑफ करना है और फिर वो देखना क्या वो 69 आता है या नहीं। अब देखें 6.85 हमारा आंसर आया और हमने 5 को राउंड ऑफ किया तो 6.9 हो गया और 9 को भी राउंड ऑफ, क्योंकि होल नंबर बनाना है, इट मीन्स पॉइंट टोटली ख़त्म करना है। 9 को भी हमने जो 1 डेसिमल प्लेस है इसको भी राउंड ऑफ किया तो ये 6 अब 7 हो जाएगा। तो ये फॉल्स है, 69 नहीं है, इसका नियरेस्ट होल इसका नियरेस्ट होल 7 है। नेक्स्ट हमारे पास है 102 होल 1/10 इज एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़, जब 102 है इट मीन्स होल पार्ट में है ये, इसके बाद पॉइंट आएगा और 1/10 का मतलब होता है 0.1, लेकिन जब हमारे पास या 0.1 है अगर कहें तो 102.1 होगा, यहाँ पे 01 लिखा है इट मीन ये फॉल्स है और 102.1 हमारा या 102.1 हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। ये हमने रीराइटिंग भी करना है। टू चेंज 0.813 इंटू होल नंबर, इसको होल नंबर बनाने के लिए यानी इसको पॉइंट टोटली ख़त्म करने के लिए वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000। Yes, it is true. The product of 7.49 and 8.5 has 3 decimal places. मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि हमने मल्टीप्लायर से 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं, मल्टीप्लिकेंट से भी नहीं, मल्टीप्लायर से भी नहीं, टोटल कितनी होगी 3 डेसिमल प्लेसेस, इट मीन ये ठीक बात हो रही है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दी 18.2065 इज। अब 6 हमारा देखें पॉइंट से अगर देखा जाए तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। अब पॉइंट के बाद थर्ड पोजीशन जब हम इस प्लेस वैल्यू टेबल में देखते हैं तो वो 1000 होती है, तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा। अब 2.56 डिवाइड 1000 करना है, इट मीन 1000 से डिवाइड करना है, 3 ज़ीरोज़ पॉइंट बैक साइड पे मूव होना है तो 2 एक डिजिट था, 2 डिजिट्स खुद से लाए, वो 2 ज़ीरोज़ लाए तो 0.00256 आया और पॉइंट से पहले हम खुद ज़ीरो लगा देते हैं तो 0.00256 आ जाएगा। 169 बाई 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन 2 ज़ीरोज़ एंड मीन 0.2 डिजिट्स के पीछे होगा 1.69 होगा।
व्हेन 8.5 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी, जब 8.5 को डिवाइड 5 करना होता है तो 5 1 इज़ 5, 3 रिमाइंडर 5 नीचे ले लिया, 5 7 ज़ा 35 और प्लेस वैल्यू जो हमने डेसिमल प्लेसेस लेनी है यहाँ से 1 ली तो वापस भी 1 डेसिमल प्लेसेस करनी है तो 1.7 इज़ द आंसर। यहाँ हमें एक शेडेड पोर्शन दिया गया है, एक समझ लें कि ये स्केल का एक पोर्शन दिखाया हुआ है, स्केल जैसे होता है हमारा, और यहाँ पे देखिए 3 के बाद जो छोटी लाइंस है वो 2 है, इट मीन ये 3.2 आपको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको नियरेस्ट होल नंबर पे अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो देखें 2 को राउंड ऑफ किया, 2 5 से छोटा है, इट मीन 3 ही रहेगा, इसका नियरेस्ट होल पार्ट भी 3 होना है। परफॉर्म दी डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स, हमें डिवीजन करनी है, जब 10 से डिवाइड करना है इट मीन्स 0.1 डिजिट बैक साइड पे मूव होगा तो ये इसका आंसर होगा 0.318, यानी 0.3 के पीछे आया ना, और उसके पीछे कोई डिजिट नहीं था तो हम खुद से 0 लगा देते हैं। अब 100 से जब डिवाइड करना है तो 2 डिजिट्स बैक साइड पे मूव करना है, आप देखें एक डिजिट तो 6 है, दूसरा हम खुद 0 लेके आएंगे, 0.0651 होगा, और पॉइंट से पहले भी कोई नंबर होना चाहिए, वो 0 हम खुद से लगाएंगे। अब अगेन 10 से डिवाइड करना है तो 0.6 के पीछे चला जाएगा तो 0.624 हो जाएगा, और पॉइंट से पीछे हम खुद से 0 लगा देंगे। इसको अब 100 से डिवाइड करना है, 0.2 डिजिट्स बैक साइड पे मूव करना है, 0 खुद से हमने सेकंड डिजिट बना दिया क्योंकि एक 6 तो हमारे पास था तो 0.0694 हो गया, और पॉइंट से पहले वाला डिजिट 0 हम खुद से लेके आए। नेक्स्ट 100 से डिवाइड करना है तो अगेन 0.2 डिजिट्स बैक साइड पे मूव होगा, लेकिन यहाँ पे 8 फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट खुद से लेके आए 0, तो 0.083 और पॉइंट से पहले वाला 0 हम खुद से ले आए। अब अगेन 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट्स बैक साइड पे मूव होना है, तो दूसरा डिजिट हमने खुद से लाया है तो 0.0483 और 0 पॉइंट से पहले वाला 0 हम खुद से लेके आए। अब 4.1 को डिवाइड 1000 करना है, 1000 का मतलब ये अब 3 डिजिट्स बैक साइड पे मूव होना है। सो पहला डिजिट 0 हम खुद से ले आए, दूसरा 0 भी हम खुद से ले आए तो 0.0041 और 0 पॉइंट से पहले भी वाला 0 हम खुद से लेके आए तो 0.0041 आ गया। 4.5 को जब डिवाइड 1000 करना है तो इसके लिए भी 2 डिजिट्स हमें 2 ज़ीरोज़ हमने खुद से लाए तो 0.0045 और पॉइंट से पहले वाला 0 हम खुद ले आए। नेक्स्ट अगेन हमने चेक करना है कि इनको किन से डिवाइड किया, क्या 100 से डिवाइड किया गया, 1000 से कैसे आया रिजल्ट, ये कैसे आया ओरिजिनल क्वेश्चन से। आप देखें 3.6 था और 0.36 आया, यानी पॉइंट देखें 3 से एक डिजिट पीछे आ गया ना, यानी यहाँ पे था अब पीछे आ गया, इट मीन्स ये एक डिजिट किस में होता है 0 का, एक डिजिट 10 में होता है, इट मीन्स ये 10 से डिवाइड हुआ था। अब देखें 4.8 था, यानी 4 के बाद पॉइंट था। अब आंसर में देखें 4 से 2 डिजिट्स बैक साइड पे पॉइंट मूव है तो 2 ज़ीरोज़ किस में होते हैं 100 में, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखें 1.92 था और 1 के बाद यानी पॉइंट है तो उसके पीछे एक डिजिट मूव किया है पॉइंट ने, इट मीन्स ये 10 से डिविजिबल था, 10 से डिवाइड हुआ था। अब 8.74 है और 8 के बाद पॉइंट बैक साइड पे 2 डिजिट्स मूव है, इट मीन्स ये 100 से डिवाइड हुआ है।